आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, या तो मरने के बाद आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा का मुकुट पहनेंगे, और या फिर परमेश्वर के न्याय के द्वारा सीधा नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे। जब परमेश्वर की दया और उसकी कृपा पूरी तरह से हट गई तो लिखा है भजन संहिता 55 वचन 15 में कि उनको मृत्यु अचानक आ दबाएगी, वह जीवित ही नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे, क्योंकि उनके घर और मन में बुराइयां और सिर्फ बुराइयां ही भरी हैं। हम लोग जो प्रचार करते हैं, हमारा काम लोगों का मनोरंजन करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर यह बताने के लिए नहीं है कि लोग कैसे इस धरती के ऊपर रहते हुए पूरी तरह से अपनी जिंदगी का मजा ले सकते हैं और बेस्ट तरीके से अपने जीवन को कैसे गुजार सकते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपको शायद बुरा लगेगा। मुझे ये भी चिंता नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, आपका बैंक अकाउंट कितना है, पर मेरी चिंता का विषय सिर्फ ये एक बात है और ये सच्चाई है कि एक दिन मैं और आप पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और हमारा न्याय किया जाएगा। मसीहत जीवन कोई रीति रिवाज नहीं है जो आपको पूरे करने हैं। मसीहत आपके जिंदगी का कोई एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। मसीहत ये नहीं है जो आप बस संडे को आकर करते हैं। मसीहत ये नहीं है कि आप 6 दिन संसार में रहो, संसार के जैसे, संसारिक ख्यालों में, संसारिक गीतों में, संसारिक लोगों के जैसे, और फिर संडे को चर्च में आकर 2-3 घंटे परमेश्वर को दे दो, उसके सामने घुटने झुकाओ, उसके सामने अपने हाथों को उठाओ। अगर ये आपकी क्रिश्चियनिटी है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप क्रिश्चियन नहीं हैं। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 4 में लिखा है कि हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर के साथ प्यार करना है? अगर कोई संसार का मित्र होना चाहता है तो वो अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन बनाता है। अगर आपने सच में परमेश्वर को हासिल किया है, अगर आपने सच में मुक्ति को पाया है, तो इसका सबूत ये है कि परमेश्वर ने आपको पवित्र करने का काम शुरू कर दिया है और परमेश्वर का ये काम आपको पवित्र बनाएगा, आपको संसार से अलग कर देगा। अब सवाल ये है कि क्या ये आपके जीवन की सच्चाई है? क्या आप ईमानदारी के साथ जवाब दे सकते हैं कि आपके दिल की सबसे बड़ी और गहरी इच्छा क्या है? क्या वो संसार के जैसे बनना, संसारिक हीरोज या हीरोइंस के जैसे बनना, और या फिर अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी चाहत से आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना चाहते हैं? अगर आपकी सबसे बड़ी इच्छा यीशु मसीह के जैसे बनना नहीं है तो आपको डरना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं कि आपको डरना चाहिए। लिखा है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 5 में कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम्हें डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे चाहता हूं कि उसी से डरो। अब लिखा है रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब ये पवित्र परमेश्वर पाप में फंसे हुए लोगों को देखता है तो वो मजबूर हो जाता है कि उनके पाप की उन्हें सजा दे। और अगर परमेश्वर आपको बचाना चाहता है तो वो इसलिए नहीं कि आप इसके लायक हैं, पर इसलिए कि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमें इसलिए प्यार नहीं करता कि हम उसके प्यार के लायक हैं। नहीं, हम तो उसके प्यार के लायक बिल्कुल नहीं हैं। हम तो उसके क्रोध और उसकी सजा के लायक हैं। पर अगर परमेश्वर हमें बचाता है तो वो इसलिए कि वो खुद प्यार है और वो प्यार का स्रोत है। हम लोगों में तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से यीशु धरती पे आया। वो तो अपना प्यार दिखाने और अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आया कि मैं धरती के ऊपर जाऊंगा और लोगों को बचाऊंगा। और मैं सिर्फ उन्हें बचाऊंगा ही नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह से बदलूंगा और अपनी सामर्थ्य उनके ऊपर ऐसे प्रकट करूंगा कि संसार उन्हें देखकर मेरी महिमा करेगा। लेकिन आज दुख की बात यह है कि बहुत से हमारे मसीह भाई बहन जो अपने आप को मसीह कहते हैं, यीशु के पीछे चलने वाले कहते हैं, उनके जीवन को देखकर ऐसा लगता है कि उनके जीने का मकसद सिर्फ शैतान को खुश करना है। अपनी बातों से, अपने कामों से और उठने बैठने और कपड़े पहनने के तरीकों से। मेरे बहुत से क्रिश्चियन दोस्त हैं जिनके फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस को देखकर मुझे बहुत दुख होता है और मैं सोचता हूं कि क्या ये वही लोग हैं जो संडे को चर्च में जाकर अपने हाथों को उठाकर यीशु की महिमा करने का दावा करते हैं और गाते हैं कि यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा खुदा है, तूने मुझे पापों से छुड़ाया है, तूने मेरा जीवन बदल दिया है, मेरे हालात बदल दिए हैं। अरे भाई, कौन सा जीवन बदल दिया आपका? आपका जीवन तो अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल संसारिक।
और कौन से पापों से बचाया है आपको? पाप में तो आप अभी भी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं और ना आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और यीशु को अपना प्रभु कहना बंद करो। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने प्रभु हैं। आप अपने जीवन को अपने तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, ना कि यीशु मसीह के तरीके से। प्रभु का मतलब होता है मालिक। क्या यीशु आपका मालिक है? क्या वो आपके जीवन को लीड कर रहा है? जो लोग अपने नाम को यीशु मसीह के नाम के साथ जोड़ते हैं पर जीवन मसीह के स्वभाव के जैसे नहीं गुजारते, उन्हीं की वजह से परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं बल्कि निंदा होती है। और यीशु ने भी कहा है कि उनके फलों से आप उन्हें जानोगे। और समस्या ये है कि जब चर्च ज्यादा लोगों से बिल्डिंग को भरने के लिए सुसमाचार को दबाता है, जब चर्च में पवित्रता और पश्चाताप का और मसीही जीवन को कैसे व्यतीत करना है इसका प्रचार नहीं किया जाता, तो मसीहत में और चर्च में बहुत से संसारिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उनको देखकर संसार परमेश्वर की और यीशु मसीह के नाम की निंदा करता है। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो लोग अपने आप को यीशु मसीह को मानने वाले कहते हैं पर उनका जीवन यीशु के वचनों के और उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, उल्ट है, तो वो मसीही नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 में लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो इसे अभी लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इस मैसेज को सुने तो इसे अभी शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिख रहे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। इससे हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य